क्या भगवान के समय में भी एलियन थे? क्या भगवान भी कभी एलियन से मिले होंगे, उनसे बातें की होगी? क्या एलियंसों का निर्माण इस ब्रह्मा के ही साथ हुआ है, या इन एलियंसों को भी भगवान ने ही बनाया है, या फिर एलियंस ही एक भगवान का रूप है, या भगवान ही एक एलियंस का रूप है? ये सारे सवाल अब हमारे दिमाग में घूमने लग गए हैं। तो आइए जानते हैं। आज के समय में बड़े बड़े साइंटिस्ट्स और बड़े बड़े रिसर्चर्स ने दावा किया है कि एलियंस हो सकते हैं, और जब इस कलयुग में एलियंस के होने का दावा कर सकते हैं, तो क्या भगवान के समय में भी यानी कि सतयुग में भी एलियंस होंगे? प्राचीन काल की धार्मिक कथाओं और पुरातात्विक खोजों में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि भगवानों के पास विशेष शक्तियां और यंत्र थे जो आधुनिक विज्ञान और एलियन टेक्नोलॉजी से मेल खाते हैं। आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें। 1. भगवानों के रहस्यमय यंत्र और शक्तियां। भगवानों के उड़ने वाले यान, फ्लाइंग मशीन। हिंदू ग्रंथों में कई जगह विमान, फ्लाइंग मशीन का उल्लेख मिलता है। रावण का पुष्पक विमान, यह एक उड़ने वाला विमान था जो इच्छानुसार कहीं भी जा सकता था। यह किसी आधुनिक हवाई जहाज या यूएफओ जैसा लगता है। महाभारत में कृष्ण और अर्जुन का दिव्य रथ, यह रथ आसमान में उड़ सकता था और स्वयं संचालित होता था, जैसे कोई स्पेसशिप हो। संस्कृत ग्रंथ विमान शास्त्र में ऐसे विमान वर्णित हैं जो ग्रहों के बीच यात्रा कर सकते थे। ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्र, भगवानों के हाईटेक हथियार, एडवांस्ड वेपन्स। ब्रह्मास्त्र यह एक परमाणु बम की तरह काम करता था। जब इसका प्रयोग किया जाता था तो पूरा क्षेत्र जल जाता था और वर्षों तक वहां जीवन संभव नहीं रहता था। महाभारत में परमाणु युद्ध जैसे वर्णन, युद्ध के दौरान इतनी तीव्र रोशनी और गर्मी उत्पन्न होती थी कि जलधारा उबलने लगती थी और सैनिकों की हड्डियां राख बन जाती थी। यह आधुनिक न्यूक्लियर विस्फोट जैसा लगता है। इंद्र का वज्र, थंडरबोल्ट वेपन, एक ऐसा हथियार जो बिजली छोड़ता था और शत्रु को नष्ट कर सकता था। प्राचीन सभ्यताओं में मिले रहस्यमयी संकेत। मिस्र और माया सभ्यता के चित्र और मूर्तियां। मिस्र की पिरामिड संरचना, ऐसा माना जाता है कि इन्हें बनाने के लिए उन्नत तकनीक की जरूरत थी जो उस समय असंभव थी। क्या यह एलियंस का योगदान था? माया सभ्यता की उन्नत गणितीय और खगोलीय जानकारी, उनके पास हजारों साल पहले ग्रहों की गति की सटीक जानकारी थी। क्या उन्हें एलियंस ने यह ज्ञान दिया था? नाज़का लाइन्स, पेरू के रहस्यमयी चित्र, यह जमीन पर बनी विशाल चित्राकृतियां हैं जो केवल आसमान से देखी जा सकती हैं। यह यूएफओ के लिए कोई संकेत हो सकता है। सुमेरियन सभ्यता और एनुनाकी थ्योरी। सुमेरियन सभ्यता में अनुनाकी देवताओं का वर्णन है जो आसमान से आए थे और उन्होंने मनुष्यों को ज्ञान दिया। कुछ लोग मानते हैं कि अनुनाकी असल में एलियंस थे जिन्होंने धरती पर जीवन को उन्नत किया। 3. पुरातत्व में मिले ऐसे प्रमाण जो एलियन के अस्तित्व को दर्शाते हैं। भारत और अन्य देशों में मिली रहस्यमयी मूर्तियां। भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में गुफाओं में बने कुछ प्राचीन चित्रों में अजीब आकृतियां भी दिखाई देती हैं जो आज के एलियंस की तरह लगती हैं। इनमें बड़ी आंखों वाले और गोल सिर वाले प्राणी बने हुए हैं जो शायद एलियंस का प्रतीक हो सकते हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं की तकनीकी जटिलता। इन गुफाओं की संरचना इतनी जटिल है कि ऐसा लगता है मानो इन्हें किसी उन्नत तकनीक से काटा गया हो। 4. धार्मिक ग्रंथों में एलियंस के संकेत। महाभारत में वर्णन है कि देवता और असुर अलग अलग लोकों से आए थे। रामायण में हनुमान सूर्य तक उड़कर जाते हैं। क्या यह अंतरिक्ष यात्रा का संकेत है? बाइबल में एंजल्स और नेफिलिम का वर्णन है जो अलग ग्रहों से आए प्राणी लगते हैं। अगर भगवानों के पास उन्नत टेक्नोलॉजी थी और वे अन्य लोकों में यात्रा कर सकते थे, तो यह संभव है कि उन्होंने एलियन से मुलाकात की हो। कई पौराणिक कथाएं और प्राचीन सभ्यताओं की खोजें इस ओर संकेत देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसी शक्तियों के साथ संपर्क किया था जिन्हें हम एलियंस कह सकते हैं। यह सवाल अभी भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह विषय बहुत ही दिलचस्प और शोध करने लायक है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं।